हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन डेप्थ। तो आज हम लोग देखेंगे रेसनिक हेलिडे का मॉड्यूल 9 सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम का प्रॉब्लम नंबर 10। तो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या कह रहा है? ए 1000 kg ऑटोमोबाइल इज एट रेस्ट एट ट्रैफिक सिग्नल। एट द इंस्टेंट द लाइट टर्न्स ग्रीन, द ऑटोमोबाइल स्टार्ट्स टू मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At the same instant, a 2000 kg truck traveling at a constant speed of 8 meter per second overtakes and passes the automobile। कह रहा है कि कोई ऑटोमोबाइल है जिसका वेट है 1000 kg, वो ट्रैफिक सिग्नल पे रेस्ट पे खड़ा हुआ है। जैसे ग्रीन सिग्नल होता है वो चलने लगता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। और कह रहा है कि कोई ट्रक है जिसका वेट 2000 kg है, जस्ट डबल ऑफ ऑटोमोबाइल। वो 8 मीटर पर सेकंड की तेजी के साथ आता है और वो ऑटोमोबाइल को ओवरटेक करते हुए पास कर जाता है। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। ए में पूछ रहा है हाउ फार इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑटोमोबाइल ट्रक सिस्टम फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। ट्रक और ऑटोमोबाइल का जो दोनों ये एक सिस्टम हुआ, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रैफिक सिग्नल से कितना दूरी होगा 3 सेकंड के बाद, एट 3 सेकंड। ठीक है, तो हम पहले पोजीशन देख लेते हैं कि 3 सेकंड पे कहाँ पे होगा ऑटोमोबाइल और ट्रक, ये कहाँ पे होगा, ये पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन को, मोशन को हम एक्स एक्सिस के अलोंग मान के चल रहे हैं और एक्स से हम डिनोट करेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑटोमोबाइल, एक्स से, ए मतलब ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ए। एक्स ए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यूटी हो गया 0, है ना, और बच जाएगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, वैल्यू रखते हैं 1/2 इंटू एक्सेलरेशन था 4 मीटर का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इंटू टाइम का था 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा? ये जाएगा 2 टाइम्स में, बच जाएगा 18 मीटर। ठीक है, अब इसी तरह हम एक्स टी निकाल लेते हैं, पोजीशन ऑफ ट्रक आफ्टर 3 सेकंड। तो देखो ये 8 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहा था और टाइम दिया हुआ हमें, तो हम सीधा जो है स्पीड का जो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस निकल जाएगा स्पीड इनटू टाइम से, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, दोनों वैल्यू रख दो, 8 इंटू टाइम 3 यानी आ गया 24 मीटर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें पता चल जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स से डिनोट कर रहे हैं इसे, XCOM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, है ना। क्या हो जाएगा? MA XA प्लस MT XT डिवाइड बाई MA प्लस MT, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो ऑटोमोबाइल के मास को m मान रहे हैं, उसका जस्ट डबल है ट्रक का, ये 1000 है तो वो 2000 है, तो अगर इसको m मानेंगे मास ऑफ ऑटोमोबाइल को, तो mt क्या हो जाएगा? मास ऑफ ट्रक 2m हो जाएगा। तो अगर दोनों वैल्यू रखी, यहाँ m रखी, यहाँ 2m रखे, तो m ऊपर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर बचेगा x से प्लस 2 टाइम्स xt, नीचे बचेगा m प्लस 2m 3m। ठीक है, अब mm कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ऊपर बचेगा xa प्लस 2xt अपॉन 3। अब xa का क्या वैल्यू है? 18 प्लस 2 इंटू xt क्या है? 24 डिवाइड बाई 3, तो हो गया 18 प्लस 48 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया? 66 डिवाइड बाई 3 क्या बन गया? 22 मीटर। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ट्रैफिक सिग्नल से, वो है 22 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बी में कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास देन। तब उस टाइम 3 सेकंड पे उसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, तो वो भी निकल जाएगा भाई। तो देखो
तब अब हमारे पास तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, लेकिन उसमें वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल भी चाहिए और वेलोसिटी ऑफ ट्रक भी चाहिए, तो पहले वो हमें निकालना होगा। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल कैसे निकालेंगे, 3 सेकंड पे, यानी कि 3 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी मानी जा रही है और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 और एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी ए वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 था तो उसको करेंगे नेगलेक्ट, बचेगा क्या ए टी एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब दोनों में पता है 4 इंटू 3 मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया ऑटोमोबाइल का वेलोसिटी मिल गया। अब जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये तो हमें दिया हुआ ही क्वेश्चन में कांस्टेंट है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों चीज हमें पता है। अब हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VCOM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, MA VA प्लस MT VT डिवाइड बाई MA प्लस MT, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारे कंसेप्ट की सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये आपको पता है, और उसका पोजीशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये सब पता होनी चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ, मैं बस प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन MA का वैल्यू m रखेंगे तो MT हो जाएगा 2m क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा m प्लस 2m 3m हो जाएगा, तो ऊपर से अगर हम m कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा VA प्लस 2 टाइम्स VT डिवाइड बाई 3m, MA को m माने हैं तो MT 2m हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो m कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा VA प्लस 2VT और नीचे हो जाएगा m प्लस 2m 3m। अब m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा VA प्लस 2VT अपॉन 3, तो बस वैल्यू रखते हैं। VA का क्या वैल्यू था 12 प्लस 2 इंटू VT क्या था 8 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 12 प्लस 3 हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 9.33 मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मिल गया। इजी प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रसनिक हेलिडे और जेईई मेन इस तरह के जो भी क्वेश्चंस है वो फिजिक्स के मैं इस पर डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।